अस्सलाम वालेकुम सभी को यार इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्यूबा की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। 30 मई को ये अपडेट जारी किया गया है, यानी 30 मई 2026 को। इसमें क्यूबा से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिए गया है। सबसे पहला आपके इकामे से रिलेटेड है, वर्क परमिट से रिलेटेड है और आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ये तीन चीज़ तो हो ही गया। तीसरा चौथा है आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट से रिलेटेड, यानी इन चारों के ऊपर क्यूबा की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया है। किन किन सूरत में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है नहीं हो सकता है, ट्रांसफ़र का फ़ीस कौन पे करेगा, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कफील या कंपनी अगर ट्रांसफ़र नहीं देता है तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र होगा, बिना अप्रूवल के होगा और ट्रांसफ़र का फ़ीस कौन पे करेगा, सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो ये वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें ताकि आपके सारे सवालों का जवाब जो भी क्यूबा प्लेटफॉर्म के थ्रू से मिला है वो आपको मिल जाए और आसानी से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बाकी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया की तरफ से ये न्यूज़ आया है जो कि एक्सपर्टीज़ न्यूज़ पे आया है। सैटरडे के दिन मई 30 को 2026 को ये न्यूज़ आया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट रिक्वेस्ट एंड फीस सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये बताया गया कि अगर वर्कर का वर्क परमिट समय पर रिन्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी कि अगर कफील या कंपनी आपका जो वर्क परमिट है उसको रिन्यूअल नहीं करता तो उस सूरत में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि वर्कर का सिस्टम ख़त्म हो सकता है, पहले ठीक करना ज़रूरी है। अगर समय पर रिन्यूअल नहीं हुआ तो कंपनी पर फाइन लग सकता है, वर्कर का रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है, इकामा और दूसरे सरकारी काम रुक सकते हैं, ट्रांसफ़र या नई नौकरी में दिक्कत आ सकती है। यानी कि अगर आपका वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं किया जाता है तो उस सूरत में कफील या कंपनी के ऊपर तो फाइन आएगा ही आएगा, साथ ही साथ वर्कर के ऊपर भी परेशानी आएगी, जैसे उसका इकामा रिन्यूअल होना, उसका वर्क परमिट रिन्यूअल होना। हो सकता है कि इस सूरत में आपको क्यूबा को सिस्टम भी बंद हो जाए, हो सकता है कि उसमें आपके ट्रांसफ़र में भी कुछ दिक्कत आ सकता है। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट रिक्वेस्ट, अगर कंपनी या वर्कर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहे तो क्यूबा में सही प्रक्रिया से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। फ़ीस जो होगा उसका आपको पूरा फुल पेमेंट करना है, यानी कि जो भी रिन्यूअल का फ़ीस होता है उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं, पूरा फुल पे करना है। दूसरा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है कि अगर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग का मतलब है अगर आपने या किसी वर्कर ने या किसी कफील ने किसी कंपनी ने अगर टर्मिनेशन का रिक्वेस्ट डाला है, अगर क्यूबा में यह मैसेज दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का रिक्वेस्ट पहले से चल रही है और जब तक यह रिक्वेस्ट पूरा कैंसिल नहीं होता है वर्कर का वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा, इकामा रिन्यूअल में दिक्कत होगा, सिस्टम में कर्मचारी का स्टेटस रुक सकता है। यानी कि अगर आपका क्यूबा का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट किया, पेंडिंग बता रहा है, कंपनी ने डाला था टर्मिनेशन का वो पेंडिंग बता रहा है, तो उस सूरत में होगा ये कि जब तक आपका टर्मिनेशन का रिक्वेस्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका जो है ना इकामा रिन्यूअल होगा ना वर्क परमिट रिन्यूअल होगा। ये सारी चीज़ों में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। दूसरी चीज़ है कि आपका स्टेटस भी पेंडिंग बता देगा, यानी कि जो क्यूबा पे आप लगा रिक्वेस्ट है वो भी पेंडिंग में रहेगा। इन सारी चीज़ों को रोक दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि अगर वर्क परमिट समय पर रिन्यूअल नहीं किया गया तो कर्मचारी का जो है यानी कि वर्कर का रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्यूबा प्लेटफॉर्म के थ्रू से, अगर आपका जो वर्क परमिट है उसको रिन्यूअल नहीं किया जाता है। वर्कर के ऊपर जो भी कर्जा या पैसा की जिम्मेदारी होगा उसके ज़िम्मेदार कफील या कंपनी पर आएगा। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन रहता है, जैसे कि आपके इकामे का फ़ीस हो गया, आपके वर्क परमिट का फ़ीस हो गया, ट्रांसफ़र का फ़ीस हो गया, यानी गवर्नमेंट के अदारे का कोई भी फ़ीस होगा, अगर आपके इकामे के ऊपर होगा तो वो सारा का सारा पैसा जो है कफील या कंपनी पे करेगा, ना कि नया। और दूसरा इसमें है कि अगर समय ख़त्म होने से पहले आपको दूसरे कफील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी कि जब भी आपका कोई वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं होता है, इकामा रिन्यूअल नहीं होता है, तो अब सभी को एक सिस्टम जनरेट मैसेज आना चालू हो गया जिसमें आपको 60 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है, एक डेडलाइन मिलता है, एक टाइम मिलता है, उसमें आपको इकामा नंबर होता है,
उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया था। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वो तो सिस्टम हो गया। दूसरा चीज़ है कि जिन लोगों का भी मान के चलिए अगर आप ट्रांसफ़र लेने जाते हैं तो उस सूरत में आपके ऊपर जो भी बकाया पैसा होगा, चाहे जितना भी फ़ीस होगा, इकामे का फ़ीस होगा, वर्क परमिट का फ़ीस होगा, ट्रांसफ़र का फ़ीस होगा, वो सारा फ़ीस जो है पुराना कफ़ील या कंपनी पे करेगा, ना कि नया कफ़ील या कंपनी पे करेगा। तो ये एक अच्छा मौका है जिन लोगों को भी इस तरह का परेशानी आ रहा है, जिनका वर्क परमिट या इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा कफ़ील कंपनी, तो आप इसमें बिना अप्रूवल के ट्रांसफ़र ले सकते हैं और सारा पैसा जो है पुराना कफ़ील या कंपनी ही पे करेगा। तीसरा यहाँ पे बताया है कि द एम्प्लॉय हैज़ पेंडिंग रिक्वेस्ट टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि कर्मचारी वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का रिक्वेस्ट सिस्टम में पहले से लगाया हुआ है, यानी कि आपने चाहे रिज़ाइन मारा हो, चाहे आपके कफ़ील ने कंपनी ने रिज़ाइन मारा हो, कंपनी या कर्मचारी यानी कि वर्कर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का आवेदन दिया हो, यानी कि मैंने पहले बोला कि आप दोनों में से किसी एक ने रिक्वेस्ट डाला हो टर्मिनेट करने का, जब तक वह रिक्वेस्ट पूरा नहीं होता कुछ सेवाएं आपकी रुक सकती हैं, जैसे वर्क परमिट रिन्यूअल होना, कॉन्ट्रैक्ट अपडेट होना, क्यूबा का कुछ सर्विस। मैंने इससे पहले भी बताया कि इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपका कफ़ील आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं होगा, साथ ही साथ आपका क्यूबा का कुछ सिस्टम भी काम ना करे। हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कफ़ील करता है तो ये प्रॉब्लम आएगा, साथ ही साथ अगर आप करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट को बहुत समझदारी के साथ ही टर्मिनेट करना अभी आप लोग को। 2026 में जो भी नया अपडेट आया है वो बहुत ही सख्त होता जा रहा है धीरे धीरे सभी के लिए, ताकि जो क्यूबा का प्लेटफॉर्म है उसको मजाक ना समझ के सीरियसली आदमी उसको हैंडल करे और यूज़ करे। बहुत सारे लोग उसको मजाक में भी लेकर के चले जाते हैं और जब मर्जी आया टर्मिनेट कर दिया। इसी वजह से जो है सभी के लिए परेशानी बन जाता है। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरबिया से बाहर जो लोग भी आते हैं उनका वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कफ़ील कंपनी वर्क परमिट समय पे रिन्यूअल करे। उसमें ये है कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो सकता है, जुर्माना और पैसा का परेशानी आ सकता है। अगर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की रिक्वेस्ट पहले से लगी हुई है तो वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं होगा, बकाया वर्क परमिट फ़ीस किश्तों में नहीं भर सकते हैं, पूरा पैसा एक साथ देना पड़ेगा। यानी कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं उनका वर्क परमिट रिन्यूअल करना या बनाना ज़रूरी है। दूसरा है कि अगर आपका वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं किया जाता है या फिर इकामा रिन्यूअल नहीं किया जाता है तो उसी सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक टर्मिनेट भी हो सकता है। दूसरा है कि जो फ़ीस है, जो फ़ाइन है वो पुराने कफ़ील पे आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। हाँ, ट्रांसफ़र ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जिन लोगों को भी इस तरह का परेशानी आ रहा है, जिन लोगों को क्यूबा की तरफ से मैसेज आ रहा है, डेडलाइन का मैसेज आ रहा है, वर्क परमिट रिन्यूअल करने का मैसेज आ रहा है, उसमें डेडलाइन मेंशन होता है, अगर उस तरह का कोई मैसेज आया तो फौरी तौर पे आपको अपना दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट कर लेना है और ट्रांसफ़र फौरी तौर पे ले लेना है। नहीं तो उस सूरत में होगा ये कि कफ़ील तो परेशान होगा, साथ साथ आप भी परेशान होंगे। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्यूबा का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में बताया। ये अपडेट कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में, जो कि दिल्ली में सऊदी के टाइम से 8:30 बजे करता हूँ रात में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के भी अपने सवालों को कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मज़ीद जानकारी होगी, जो अपडेट होगा वो वहाँ पे बता दूँगा, जो तरीका होगा, जो रास्ता होगा वो भी बता दूँगा। खैर इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।